जब लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं तब उन्हें लगता है कि बड़ा पैसा कमाने के लिए बड़ा अकाउंट चाहिए। और यही सोच हजारों छोटे ट्रेडर्स को शुरुआत में ही हरा देती है, क्योंकि वो हर दिन स्क्रीन के सामने बैठकर सिर्फ एक चीज सोचते रहते हैं, अगर मेरे पास ज्यादा कैपिटल होता तो मैं भी सफल हो जाता। लेकिन मैं तुम्हें आज एक ऐसी रियलिटी दिखाने वाला हूं जिसे समझने के बाद शायद तुम ट्रेडिंग को हमेशा के लिए अलग नजर से देखोगे। सोचो, अगर दो लोगों को बिल्कुल एक जैसा मार्केट दिया जाए, एक के पास 10 लाख का अकाउंट हो और दूसरे के पास सिर्फ 5,000 रुपए, तो क्या हमेशा बड़ा अकाउंट वाला इंसान ही जीतता है? नहीं, क्योंकि मार्केट पैसा देखकर नहीं चलता, मार्केट इंसान का माइंडसेट पड़ता है। मैंने ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जिन्होंने छोटे अकाउंट को सालों में एक मजबूत पोर्टफोलियो में बदल दिया, और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने लाखों रुपए सिर्फ इसलिए गवा दिए क्योंकि उन्हें जल्दी अमीर बनना था। सबसे खतरनाक चीज छोटा अकाउंट नहीं है, सबसे खतरनाक चीज है जल्दी बड़ा बनने की भूख। और शायद अभी तुम्हें लग रहा होगा कि अगर रिस्क नहीं लेंगे तो अकाउंट बड़ा कैसे होगा। यही सवाल ज्यादातर ट्रेडर्स को अंदर से खत्म करता है, क्योंकि वो ग्रोथ और डिस्ट्रक्शन के बीच का फर्क समझ ही नहीं पाते। इस वीडियो में मैं तुम्हें सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाला, मैं तुम्हें वो साइकोलॉजी समझाने वाला हूं जिसने हजारों ट्रेडर्स को या तो मार्केट से बाहर कर दिया या फिर धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचा दिया। मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों छोटे अकाउंट वाले लोग सबसे ज्यादा इमोशनल होते हैं, क्यों लगातार प्रॉफिट मिलने के बाद भी लोग आखिर में सब कुछ खो देते हैं, क्यों कुछ ट्रेडर्स सालों तक मेहनत करने के बाद भी वहीं खड़े रहते हैं, और कैसे एक इंसान बिना जल्दी किए, बिना गैम्बलिंग किए, धीरे धीरे अपने छोटे अकाउंट को पावरफुल बना सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं तुम्हें वो चीज समझाऊंगा जिसे समझने के बाद तुम शायद पहली बार रियल ट्रेडिंग को समझ पाओगे। क्योंकि सच ये है कि मार्केट में पैसा चार्ट्स देखकर नहीं बनता, पैसा बनता है इंसान के डिसीजन, डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल से। और अगर तुम इस पूरी वीडियो को ध्यान से समझ गए तो शायद अगली बार जब तुम ट्रेड लोगे तब तुम्हारा नजरिया पूरी तरह बदल चुका होगा। जब कोई इंसान छोटे अकाउंट के साथ ट्रेडिंग शुरू करता है तब उसके अंदर एक अजीब सी जल्दी होती है। उसे लगता है कि उसे बहुत तेजी से आगे बढ़ना है, हर दिन पैसा बनाना है, हर ट्रेड सही होना चाहिए, और अगर जल्दी बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ तो शायद वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन यहीं से असली गलती शुरू होती है, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस चीज लॉस नहीं होती, सबसे डेंजरस चीज होती है जल्दी अमीर बनने की बेचैनी। मैं तुम्हें एक बात अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं। जब मैंने मार्केट को समझना शुरू किया था तब मुझे लगता था कि सक्सेस सिर्फ सही एंट्री ढूंढने में छिपी है। मैं घंटों चार्ट्स देखता था, इंडिकेटर्स बदलता था, हर स्ट्रैटेजी को होली ग्रेल समझ लेता था। लेकिन जितना ज्यादा मैं जल्दी पैसा कमाने की कोशिश करता, उतनी ही तेजी से मेरा अकाउंट टूटता जाता। और एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मार्केट नहीं था, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरा खुद का माइंड था। छोटा अकाउंट इंसान के अंदर छिपी हर कमजोरी को बाहर निकाल देता है। अगर इंसान के अंदर फियर है तो वो जल्दी दिखेगा, अगर उसके अंदर ग्रीड है तो वो और ज्यादा बढ़ेगा, अगर उसके अंदर पेशेंस की कमी है तो मार्केट उसे बार बार सजा देगा। क्योंकि छोटे अकाउंट वाला ट्रेडर हर प्रॉफिट को बहुत बड़ा मानता है और हर लॉस को पर्सनल फेलियर समझता है। यही वजह है कि वो इमोशनली स्टेबल नहीं रह पाता। मान लो किसी इंसान का अकाउंट सिर्फ 5,000 या 10,000 रुपए का है। अब अगर वो एक दिन में 20 या 30% प्रॉफिट कमाने का सपना लेके मार्केट में आता है तो वो धीरे धीरे ट्रेडिंग नहीं, गैम्बलिंग करने लगता है। क्यों? क्योंकि बड़ा रिटर्न पाने के लिए उसे बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, और बड़ा रिस्क इंसान को इमोशनली वीक बना देता है। फिर क्या होता है? एक ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तो उसे लगता है कि अब वो मार्केट को समझ चुका है, उसका ईगो बढ़ने लगता है, वो अगले ट्रेड में और बड़ा रिस्क लेता है। लेकिन जैसे ही मार्केट उल्टा चलता है उसका पूरा कॉन्फिडेंस टूट जाता है, और यहीं से शुरू होती है रिवेंज ट्रेडिंग। इंसान सोचता है कि जो लॉस हुआ है उसे अभी रिकवर करना है। फिर वो बिना सोचे ट्रेड लेने लगता है, बिना सेटअप के एंट्री करता है, स्टॉप लॉस हटाता है, और धीरे धीरे उसका अकाउंट खत्म होने लगता है। मैंने हजारों ट्रेडर्स में यही पैटर्न देखा है। लोग मार्केट से पहले खुद से हार जाते हैं, क्योंकि सच ये है कि ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल स्किल का गेम नहीं है, ये इमोशनल स्टेबिलिटी का गेम है। अगर तुम्हारा माइंड स्टेबल नहीं है तो दुनिया की सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी भी तुम्हें नहीं बचा सकती। और यही वजह है कि छोटे अकाउंट वाले ट्रेडर्स को सबसे पहले पैसा कमाने पर नहीं, खुद को समझने पर फोकस करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि छोटे अकाउंट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो तुम्हें तुम्हारी असली साइकोलॉजी दिखा देता है। वो तुम्हें यह समझा देता है कि तुम प्रेशर में कैसे रिएक्ट करते हो, लॉस के बाद तुम्हारा बिहेवियर कैसा हो जाता है, प्रॉफिट के बाद तुम्हारा ईगो कितना बढ़ जाता है। यही वो जगह है जहां रियल ट्रेडर बनना शुरू होता है, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर और बिगिनर ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा फर्क नॉलेज का नहीं होता,
फर्क होता है इमोशनल कंट्रोल का। प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं है। वो जानता है कि मार्केट में कोई सर्टेनिटी नहीं होती। वो जानता है कि लॉन्ग टर्म में सिर्फ वही इंसान टिकेगा जो पहले सर्वाइवल सीखेगा। लेकिन नए ट्रेडर्स सर्वाइवल नहीं सीखना चाहते, उन्हें सिर्फ फास्ट प्रॉफिट चाहिए। और यही जल्दबाजी उन्हें धीरे धीरे मार्केट से बाहर कर देती है। मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। मार्केट हमेशा तुम्हें वही देता है जिसके लिए तुम मेंटली तैयार हो। अगर तुम्हारा माइंड सिर्फ एक्साइटमेंट ढूंढ रहा है तो मार्केट तुम्हें इमोशनल पेन देगा। अगर तुम्हारा माइंड जल्दी पैसा चाहता है तो मार्केट तुम्हें जल्दबाजी की सजा देगा। लेकिन अगर तुम्हारा माइंड सीखने के लिए तैयार है, डिसिप्लिन के लिए तैयार है, पेशेंस के लिए तैयार है, तब धीरे धीरे मार्केट तुम्हें बदलना शुरू करता है। और यहीं से छोटे अकाउंट की असली जर्नी शुरू होती है। क्योंकि बड़ा ट्रेडर वो नहीं होता जिसके पास बड़ा पैसा हो। बड़ा ट्रेडर वो होता है जो छोटे अकाउंट में भी प्रोफेशनल बिहेवियर दिखाए। अगर कोई इंसान 5,000 के अकाउंट में डिसिप्लिन नहीं रख सकता तो वो 5 लाख के अकाउंट में भी टूट जाएगा। क्योंकि पैसा इंसान को बदलता नहीं है, पैसा सिर्फ इंसान की असली आदतों को बड़ा कर देता है। इसलिए छोटे अकाउंट को कभी कमजोरी मत समझो, इसे अपनी ट्रेनिंग ग्राउंड समझो। क्योंकि यही वो जगह है जहां तुम्हारा माइंड मजबूत बनेगा। यही वो जगह है जहां तुम पेशेंस सीखोगे। यही वो जगह है जहां तुम खुद पर कंट्रोल करना सीखोगे। और जब इंसान खुद पर कंट्रोल करना सीख जाता है तभी वो धीरे धीरे मार्केट को समझना शुरू करता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर छोटे अकाउंट को बड़ा करने के लिए सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं है और सिर्फ अच्छी स्ट्रैटेजी भी काफ़ी नहीं है, तो आखिर वो कौन सी चीज़ है जो एक ट्रेडर को लंबे समय तक मार्केट में बचाकर रखती है, जबकि बाकी लोग धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। अगर तुमने कभी गौर किया हो तो मार्केट में ज्यादातर लोग शुरुआत में गलत स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं हारते। वे हारते हैं क्योंकि उन्हें रिस्क का मतलब ही समझ नहीं आता। और यही वो चीज है जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग लाइफ बदल दी। एक समय था जब मुझे लगता था कि बड़ा पैसा कमाने के लिए बड़ा रिस्क लेना जरूरी है। मुझे लगता था कि अगर मैं अग्रेसिव नहीं बनूंगा तो मेरा छोटा अकाउंट कभी बड़ा नहीं हो पाएगा। इसलिए जब भी मुझे कोई अच्छा सेटअप दिखता मैं अपनी लिमिट से ज्यादा पोजीशन ले लेता। उस समय मुझे एक स्मार्ट डिसीजन लगता था। लेकिन सच क्या था? मैं धीरे धीरे अपने अकाउंट को नहीं, अपने इमोशंस को रिस्क पर लगा रहा था। क्योंकि जैसे ही ट्रेड थोड़ा सा उल्टा जाता मेरा पूरा माइंड बदलने लगता। हार्ट बीट तेज हो जाती, बार बार स्क्रीन देखने की आदत शुरू हो जाती। मैं चार्ट नहीं देख रहा होता था, मैं अपना पैसा डूबता हुआ देख रहा होता था। और यहीं सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप शुरू होता है। जब किसी इंसान का रिस्क उसकी इमोशनल कैपेसिटी से बड़ा हो जाता है तब वो लॉजिकल डिसीजंस लेना बंद कर देता है। फिर क्या होता है? वो जल्दी एग्जिट करने लगता है। छोटा प्रॉफिट देखकर डर जाता है, लॉस को एक्सेप्ट नहीं करता, स्टॉप लॉस हटाने लगता है और धीरे धीरे ट्रेडिंग एक स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस बन जाती है। यही मुझे पहली बार समझ आया कि ट्रेडिंग में सबसे पावरफुल चीज स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि रिस्क मैनेजमेंट है। क्योंकि मार्केट में कोई भी इंसान फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। सबसे बड़े ट्रेडर्स भी हर ट्रेड नहीं जीतते। फर्क सिर्फ इतना है कि प्रोफेशनल ट्रेडर अपना लॉस छोटा रखते हैं जबकि नए ट्रेडर्स अपने लॉस को बढ़ने देते हैं। और यही एक छोटी सी आदत पूरे फ्यूचर का फर्क बना देती है। मैं तुम्हें एक बहुत डीप बात बताता हूं। छोटे अकाउंट वाले ट्रेडर्स का सबसे बड़ा सपना जल्दी पैसा कमाना नहीं होता, उनका असली सपना होता है फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन आयरनी यह है कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की जल्दी ही उन्हें फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाती है। क्योंकि वे कंपाउंड ग्रोथ को समझते ही नहीं। वे सोचते हैं कि छोटा प्रॉफिट बेकार है, उन्हें हर दिन बड़ा मूव चाहिए, हर दिन एक्साइटमेंट चाहिए। लेकिन रियल ट्रेडिंग एक्साइटिंग नहीं होती। रियल ट्रेडिंग बहुत शांत होती है, बहुत कंट्रोल्ड होती है, बहुत डिसिप्लिन्ड होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर हर दिन जैकपॉट नहीं मारता, वो बस अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि उसे पता होता है कि अगर कैपिटल बचा रहा तो अपॉर्चुनिटी हमेशा वापस आएगी। लेकिन अगर कैपिटल खत्म हो गया तो गेम खत्म हो जाएगा। और यही बात छोटे अकाउंट वाले ट्रेडर्स समझ नहीं पाते। वे प्रॉफिट पर इतना ज्यादा फोकस करते हैं कि सर्वाइवल भूल जाते हैं। मैंने ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जिन्होंने लगातार 10 ट्रेड्स में प्रॉफिट कमाया। उनका कॉन्फिडेंस आसमान पर पहुंच गया। फिर उन्होंने सोचा कि अब बड़ा रिस्क लेना चाहिए और सिर्फ एक ट्रेड ने उनका महीनों का प्रॉफिट खत्म कर दिया। यही मार्केट की रियलिटी है। मार्केट हमेशा इंसान के अंदर छिपे ओवर कॉन्फिडेंस को पनिश करता है। इसलिए मैंने धीरे धीरे एक चीज सीख ली। मेरा काम हर ट्रेड जीतना नहीं है, मेरा काम सिर्फ अपने रिस्क को कंट्रोल करना है। क्योंकि अगर रिस्क कंट्रोल्ड है तो माइंड भी कंट्रोल्ड रहेगा। और जब माइंड कंट्रोल्ड रहता है तभी इंसान क्लियर डिसीजंस ले पाता है। अब जरा सोचो,
अगर तुम्हारा अकाउंट छोटा है और तुम हर ट्रेड में अपने कैपिटल का बड़ा हिस्सा रिस्क पर लगा रहे हो, तो क्या तुम सच में ट्रेडिंग कर रहे हो या सिर्फ उम्मीद के भरोसे गैम्बलिंग कर रहे हो? यही सवाल इंसान को अंदर तक हिला देता है, क्योंकि सच ये है कि मार्केट में कंसिस्टेंसी सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो पहले खुद को बचाना सीखते हैं। और जब मैंने ये समझा, तब मैंने पहली बार ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखना शुरू किया। हर बिजनेस में एक्सपेंस होता है, हर बिजनेस में रिस्क होता है, लेकिन कोई भी स्मार्ट बिजनेस ओनर ऐसा रिस्क नहीं लेता जिससे पूरा बिजनेस खत्म हो जाए। फिर ट्रेडर ऐसा क्यों करता है? क्योंकि ट्रेडर का सबसे बड़ा एनिमी मार्केट नहीं है, उसका सबसे बड़ा एनिमी उसका ईगो है। इंसान लॉस को पर्सनल बना लेता है। उसे लगता है कि अगर ट्रेड गलत गया तो शायद वो फेलियर है, और यही सोच उसे इमोशनल बना देती है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर अलग सोचता है। वो जानता है कि एक ट्रेड सिर्फ एक ट्रेड है, उसका रिजल्ट उसकी आइडेंटिटी तय नहीं करता। और जैसे ही इंसान ये समझ जाता है, उसका पूरा रिलेशनशिप मार्केट के साथ बदलने लगता है। वो शांत होने लगता है, पेशेंट होने लगता है, और धीरे धीरे वही चीज उसके छोटे अकाउंट को स्टेबल ग्रोथ देना शुरू कर देती है। लेकिन अब यहां एक और बहुत डेंजरस चीज सामने आती है। अगर कोई ट्रेडर रिस्क कंट्रोल करना सीख भी जाए, फिर भी आखिर क्यों कई लोग लगातार इमोशनली टूट जाते हैं? क्यों लॉस के बाद इंसान खुद पर कंट्रोल खो देता है? और क्यों कुछ लोग जानते हुए भी बार बार वही गलतियां दोहराते रहते हैं? मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते, और यही वजह है कि वे सालों तक मार्केट में संघर्ष करते रहते हैं। सच ये है कि इंसान मार्केट से नहीं हारता, इंसान अपने ही इमोशंस से हारता है। और जब तक कोई ट्रेडर इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता, तब तक उसका अकाउंट चाहे छोटा हो या बड़ा, अंत में टूट ही जाता है। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, तब मुझे लगता था कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम गलत एंट्री है। फिर मुझे लगा कि शायद मेरी स्ट्रैटेजी कमजोर है। फिर लगा कि शायद मुझे और ज्यादा नॉलेज चाहिए। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मेरी असली प्रॉब्लम चार्ट पर नहीं थी, मेरी असली प्रॉब्लम मेरे माइंड के अंदर थी। क्योंकि मैं मार्केट को न्यूट्रल होकर देख ही नहीं पाता था। अगर प्रॉफिट होता तो मैं ओवर एक्साइटेड हो जाता, अगर लॉस होता तो मेरा पूरा मूड बदल जाता, अगर लगातार 2 ट्रेड्स गलत हो जाते तो मुझे लगता कि शायद मैं ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं हूं, और अगर लगातार प्रॉफिट हो जाता तो मुझे लगता कि अब मैं मार्केट को समझ चुका हूं। यही इमोशनल साइकिल एक ट्रेडर को अंदर से तोड़ देती है। मार्केट हर दिन इंसान की साइकोलॉजी को टेस्ट करता है, और सबसे खतरनाक चीज यह है कि इमोशनल इंसान को खुद पता भी नहीं चलता कि वो इमोशनली ट्रेड कर रहा है। उसे लगता है कि वो लॉजिकल डिसीजन ले रहा है, लेकिन रियलिटी में उसका फियर और ग्रीड उसके डिसीजंस चला रहे होते हैं। मैं तुम्हें एक सिचुएशन समझाता हूं। मान लो किसी ट्रेडर को लगातार 2 लॉस हो गए। अब तीसरे ट्रेड में वो सिर्फ चार्ट नहीं देख रहा होता, उसके माइंड में डर बैठ चुका होता है। उसे लॉस का पेन याद रहता है, इसलिए जैसे ही थोड़ा प्रॉफिट दिखता है वो जल्दी एग्जिट कर जाता है। अब प्रॉब्लम क्या हुई? उसका रिस्क बड़ा था और रिवॉर्ड छोटा। धीरे धीरे उसका पूरा सिस्टम टूटने लगता है। और दूसरी तरफ जब कोई ट्रेडर लगातार प्रॉफिट कमाता है, तब उसका ईगो बढ़ने लगता है। उसे लगता है कि अब वो गलत हो ही नहीं सकता। फिर वो रूल्स तोड़ना शुरू कर देता है। यहीं से डिस्ट्रक्शन शुरू होता है। मैंने अपने जीवन में सबसे बड़े लॉस तब लिए जब मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को ब्लाइंड बना देता है। वो रिस्क देखना बंद कर देता है, वो सिर्फ प्रॉफिट देखने लगता है, और मार्केट ऐसे इंसान को बहुत जल्दी रियलिटी दिखा देता है। यही वजह है कि मैं हमेशा कहता हूं, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी स्किल टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, सबसे बड़ी स्किल सेल्फ कंट्रोल है। अगर तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम मार्केट को कभी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और सच कहूं तो मार्केट को कंट्रोल किया भी नहीं जा सकता। मार्केट हमेशा अनसर्टन रहेगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यही बात नए ट्रेडर्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वे सर्टेनिटी ढूंढते रहते हैं। उन्हें ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए जो कभी गलत ना हो, उन्हें ऐसा इंडिकेटर चाहिए जो हमेशा सही सिग्नल दे। लेकिन ऐसी कोई चीज अस्तित्व में नहीं है। जब तक इंसान ये एक्सेप्ट नहीं करता कि लॉस ट्रेडिंग का नेचुरल पार्ट है, तब तक वो इमोशनली फ्री नहीं हो सकता। मैंने अपने अंदर सबसे बड़ा बदलाव तब देखा जब मैंने लॉस से डरना बंद किया। पहले मैं हर ट्रेड को अपने ईगो से जोड़ देता था। अगर ट्रेड गलत गया तो मुझे लगता था कि मैं गलत हूं। लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि ये गलत ट्रेड मुझे गलत इंसान नहीं बनाता, ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी का हिस्सा है। और जैसे ही इंसान ये समझता है, उसका पूरा माइंड शांत होने लगता है। अब वो हर कैंडल पर इमोशनल नहीं होता, हर छोटे मूव पर पैनिक नहीं करता, हर लॉस के बाद टूटता नहीं। यहीं से रियल कंसिस्टेंसी शुरू होती है। लेकिन इमोशनल स्टेबिलिटी सिर्फ सोच बदलने से नहीं आती, उसके लिए डेली डिसिप्लिन चाहिए। क्योंकि अगर तुम्हारी लाइफस्टाइल ही अनस्टेबल है तो तुम्हारा ट्रेडिंग माइंड भी अनस्टेबल रहेगा। अगर तुम पूरी रात जाग कर ट्रेड कर रहे हो, अगर तुम लगातार स्क्रीन से चिपके हुए हो,
अगर तुम्हारा पूरा मूड प्रॉफिट और लॉस पर डिपेंड करता है तो धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन स्ट्रेस का आदी हो जाता है, और स्ट्रेस इंसान से सबसे खराब डिसीजंस करवाता है। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स सिर्फ चार्ट पर काम नहीं करते, वे अपने माइंड पर भी काम करते हैं। वे जानते हैं कि काम माइंड ही क्लियर डिसीजंस ले सकता है। मैं तुम्हें एक बहुत पावरफुल बात बताता हूं। ट्रेडिंग में पैसा उस इंसान के पास जाता है जो इमोशनली न्यूट्रल रह सकता है, न ज्यादा एक्साइटेड न ज्यादा फियरफुल, बस स्टेबल। लेकिन ये स्टेबिलिटी एक दिन में नहीं आती। इसके लिए इंसान को खुद को ऑब्जर्व करना पड़ता है, अपनी गलतियां लिखनी पड़ती हैं, अपने पैटर्न समझने पड़ते हैं। और सच कहूं तो यही सबसे कठिन काम है, क्योंकि मार्केट को समझना आसान है लेकिन खुद को समझना बहुत मुश्किल है। और ज्यादातर लोग इसी जगह हार जाते हैं। वे हमेशा नई स्ट्रैटेजी ढूंढते रहते हैं लेकिन कभी अपने बिहेवियर को एनालाइज नहीं करते। और जब तक इंसान अपने बिहेवियर को नहीं समझता तब तक वही गलतियां बार बार दोहराई जाती रहेंगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इमोशनल कंट्रोल इतना इंपॉर्टेंट है तो आखिर प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने माइंड को स्टेबल कैसे रखते हैं? आखिर वो कौन सी आदत है जो धीरे धीरे एक छोटे ट्रेडर को कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन ट्रेडर में बदल देती है? जब लोग ट्रेडिंग में आते हैं तब उन्हें लगता है कि सक्सेस का मतलब है बड़ा प्रॉफिट। लेकिन सालों तक मार्केट को देखने के बाद मैंने एक चीज बहुत गहराई से समझी। मार्केट बड़े प्रॉफिट से ज्यादा कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड देता है। और यही वो चीज है जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इंसान का माइंड एक्साइटमेंट चाहता है, उसे स्लो ग्रोथ पसंद नहीं आती, उसे हर दिन कुछ बड़ा चाहिए। यही वजह है कि लोग सोशल मीडिया पर उन वीडियोस की तरफ भागते हैं जहां कोई कहता है कि एक दिन में अकाउंट डबल कर दिया या एक ट्रेड में लाखों कमा लिए। लेकिन रियलिटी ये है कि जो चीज बहुत तेजी से ऊपर जाती है वो उतनी ही तेजी से नीचे भी आती है। मैंने ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जिन्होंने एक महीने में बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाया लेकिन अगले 2 महीने में सब कुछ खो दिया, क्योंकि उनके पास कंसिस्टेंसी नहीं थी, उनके पास प्रोसेस नहीं था। वे सिर्फ इमोशन और लक पर चल रहे थे। और सच कहूं, लक कभी लॉन्ग टर्म तक किसी को नहीं बचाता। ट्रेडिंग में असली ताकत स्टेबल बिहेवियर में होती है। जब मैंने ये समझा तब मैंने पहली बार अपने रिजल्ट्स की जगह अपने प्रोसेस पर फोकस करना शुरू किया। पहले मैं हर दिन सिर्फ प्रॉफिट देखता था। अगर प्रॉफिट हुआ तो मैं खुश, अगर लॉस हुआ तो पूरा दिन खराब। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि ये माइंडसेट मुझे इमोशनली कमजोर बना रहा है, क्योंकि जब इंसान सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करता है तब वो अपने डिसीजंस की क्वालिटी भूल जाता है और यहीं से गलतियां शुरू होती हैं। अब मैं हर ट्रेड के बाद खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता था, क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए? अगर जवाब हां होता तो मैं ट्रेड गलत होने के बाद भी शांत रहता, क्योंकि मुझे पता था कि लॉन्ग टर्म में सही प्रोसेस ही रिजल्ट देगा। यही प्रोफेशनल थिंकिंग होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर हर दिन प्रॉफिट नहीं ढूंढता, वो रिपीटेबल प्रोसेस ढूंढता है, क्योंकि उसे पता होता है कि एक दिन का प्रॉफिट उसकी जिंदगी नहीं बदलता, लेकिन सालों की कंसिस्टेंसी उसका पूरा फ्यूचर बदल सकती है। यही कंपाउंड इफेक्ट है। छोटे छोटे सही डिसीजंस समय के साथ बहुत बड़ा रिजल्ट बनाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लोग पेशेंस नहीं रखते। वे शुरुआत में ही फाइनल रिजल्ट चाहते हैं और यही जल्दबाजी उन्हें बार बार रूल्स तोड़ने पर मजबूर करती है। मैं तुम्हें सच बताता हूं, ट्रेडिंग में सबसे कठिन काम पैसा कमाना नहीं है। सबसे कठिन काम है लगातार वही सही चीज करना जब तुम्हारा इमोशन तुम्हें गलत दिशा में धकेल रहा हो। यही डिसिप्लिन है। और डिसिप्लिन मोटिवेशन से नहीं आता, डिसिप्लिन डेली हैबिट से आता है। मैंने अपने अंदर सबसे बड़ा बदलाव तब देखा जब मैंने अपनी ट्रेडिंग को रूटीन बना दिया। अब मैं बिना वजह चार्ट नहीं देखता था, हर मूव पकड़ने की कोशिश नहीं करता था, हर दिन ट्रेड लेना जरूरी नहीं मानता था, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटी देगा। लेकिन अगर मेरा माइंड स्टेबल नहीं है तो मैं सही अपॉर्चुनिटी को भी गलत तरीके से इस्तेमाल कर दूंगा। धीरे धीरे मैंने अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना शुरू किया। कब मैं फियर में हूं, कब मैं ग्रीडी हो रहा हूं, कब मैं सिर्फ रिवेंज लेने के लिए ट्रेड करना चाहता हूं। और जितना ज्यादा मैंने खुद को समझा उतना ज्यादा मेरा ट्रेडिंग स्टेबल होने लगा। यहीं से कंसिस्टेंसी पैदा होती है। कंसिस्टेंसी सिर्फ स्ट्रैटेजी से नहीं आती, कंसिस्टेंसी इंसान की पर्सनैलिटी से आती है। अगर इंसान की जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं है तो ट्रेडिंग में भी डिसिप्लिन नहीं रहेगा। अगर इंसान रियल लाइफ में पेशेंट नहीं है तो मार्केट में भी वो जल्दी टूट जाएगा, क्योंकि मार्केट इंसान के कैरेक्टर को एम्पलीफाई करता है। और शायद यही वजह है कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, ये इंसान को खुद से मिलवाने का सबसे तेज तरीका भी है, क्योंकि यहां कोई झूठ नहीं चलता, कोई बहाना नहीं चलता। आखिर में सिर्फ तुम्हारे डिसीजंस और तुम्हारा बिहेवियर बचता है। और जब इंसान धीरे धीरे अपने बिहेवियर पर मास्टरी हासिल करने लगता है तब उसका छोटा अकाउंट भी धीरे धीरे ग्रो करना शुरू कर देता है। लेकिन अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट सवाल सामने आता है,
अगर कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल इतना पावरफुल है, तो आखिर वो कौन सी फाइनल अंडरस्टैंडिंग है जो एक ट्रेडर को सिर्फ प्रॉफिट कमाने वाले इंसान से अलग बनाकर सच में फाइनेंशियली फ्री इंसान बना देती है? आखिर में मैं तुम्हें वो बात बताना चाहता हूं जिसे समझने के बाद मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल गई थी। एक समय था जब मुझे लगता था कि ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ पैसा कमाना है। मुझे लगता था कि जिस दिन मेरा अकाउंट बड़ा हो जाएगा उसी दिन मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा। लेकिन सालों बाद मुझे एहसास हुआ कि मार्केट सिर्फ पैसा कमाने की जगह नहीं है। मार्केट इंसान को उसके असली कैरेक्टर से मिलवाता है। क्योंकि जब तुम लगातार अनसर्टेनिटी के बीच डिसीजन लेते हो, तब तुम्हारा असली पर्सनालिटी बाहर आता है। फियर बाहर आता है, ग्रीड बाहर आता है, ईगो बाहर आता है, और साथ ही तुम्हारी पेशेंस, डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल भी सामने आता है। यही वजह है कि कुछ लोग छोटे अकाउंट के साथ भी धीरे धीरे मजबूत बनते जाते हैं, जबकि कुछ लोग बड़े कैपिटल के बाद भी टूट जाते हैं। क्योंकि आखिर में मार्केट सिर्फ स्ट्रैटेजी को नहीं, इंसान की साइकोलॉजी को टेस्ट करता है। मैंने ये सीखा कि असली सक्सेसफुल ट्रेडर वो नहीं है जो हर दिन प्रॉफिट कमाए। असली सक्सेसफुल ट्रेडर वो है जो लॉस के बाद भी काम रहे, प्रॉफिट के बाद भी हम्बल रहे और हर सिचुएशन में अपने रूल्स फॉलो करे। यही इमोशनल फ्रीडम असली वेल्थ है। जब तुम्हारा मूड प्रॉफिट और लॉस से ऊपर उठने लगता है, जब तुम बिना फियर के लॉस एक्सेप्ट कर लेते हो, जब तुम्हें जल्दी अमीर बनने की जरूरत महसूस नहीं होती, तब धीरे धीरे तुम सिर्फ एक ट्रेडर नहीं रहते, तुम मेंटली स्ट्रांग इंसान बनना शुरू कर देते हो। और सच कहूं, यही स्ट्रेंथ जिंदगी के हर हिस्से में काम आती है। इसलिए अगर तुम सच में अपने छोटे अकाउंट को बड़ा करना चाहते हो, तो सिर्फ चार्ट्स मत सीखो, खुद को समझो, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करो, अपनी गलतियों को लिखो। जल्दी रिजल्ट पाने की जगह लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करो। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो, क्योंकि छोटे छोटे सही डिसीजंस ही समय के साथ बड़ी जिंदगी बनाते हैं। और हमेशा याद रखना, मार्केट में सबसे बड़ी जीत पैसा नहीं है, सबसे बड़ी जीत है खुद पर कंट्रोल हासिल करना। क्योंकि जिस इंसान ने खुद को जीत लिया, उसे मार्केट भी लंबे समय तक हरा नहीं सकता।